वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो दूसरी कविता है, दूसरा पोएम है, वह है फायर एंड आइस, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले जो पोएम हम लोगों ने पढ़ा था, डस्ट ऑफ स्नो, वह भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता है। और उस वीडियो में मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ के बारे में उस जानकारी आपको मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बताना यहाँ आवश्यक नहीं है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं फायर एंड आइस का एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट्स, फायर और आइस आप देख सकते हो, दोनों बिल्कुल ही दो अपोजिट क्वालिटी वाली चीजें हैं। जैसे फायर आग है, यह जलाने की क्षमता रखती है। आइस यह बर्फ है, किसी भी चीज के ऊपर बर्फ जम जाए तो वह ठंडी हो जाती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। यानी जमाने की क्षमता है आइस में। यानी आग तो जला देगी या गर्म कर देगी, किसी चीज को हीट कर देगी, और ये किसी चीज को ठंडी कर देगी। तो यहाँ पर दोनों जो फोर्सेस हैं नेचर के, उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यह विचार है कि लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत हो जाएगा एक दिन, यानी यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। आप कहें तो दुनिया से नहीं बल्कि यह सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका रीजन बताते हैं, अनुमान लगाते हैं, कंफर्म तो नहीं बताते हैं लेकिन अनुमान लगाते हैं कि ये दो ही फोर्सेस हैं नेचर की, फायर एंड आइस। यदि संसार का अंत होना है, यानी ये जो हमारा क्रिएशन है, यदि ये एक्सटिंक्ट होना है तो इन्हीं दो फोर्सेस के चलते होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपने जो फर्स्ट वाला पोएम देखा था, डस्ट ऑफ स्नो, उसमें क्या था, एक राइमिंग स्कीम था ए बी का। आप लेकिन यहाँ पर देखोगे, यहाँ फायर है और यहाँ डिजायर है, फिर फायर है, और यहाँ पर आ गया है आइस। तो इसका स्कीम यदि फर्स्ट स्टेंजा का हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा का स्कीम होगा इस तरह से। जैसे यहाँ ए मान लिया जाए आपको, ये वाला साउंड, और ये साउंड को यदि आप बी मान लेते हैं, आइस है ये, ठीक है। और डिजायर के लिए आप ए मान लीजिए, फिर चूंकि फायर से मैच कर रहा है उसका राइम, और ये वाला फिर ए हो गया। तो राइमिंग स्कीम इसका हो गया ए बी ए, ठीक है। यानी बीच में बी है, बीच में एक अलग राइम, यानी इसका कभी आइस के साथ कहीं पर भी राइम नहीं है इसका, ठीक है। तो ए बी ए इसका फर्स्ट स्टेंजा का स्कीम हो गया। अब इसमें आप देखो फिर क्या कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ ट्वाइस को यदि आप क्या माने, ये तो आइस से मैच कर रहा है ट्वाइस, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बी। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बढ़िया से लिखना। तो चलो, इसका राइमिंग स्कीम आपको देखना है। इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, इसको आप बी से डिनोट कर लो। अब देखो, ये हेट बिल्कुल अलग सा साउंड है, अभी तक इसमें नहीं आया था हेट, इसको आप सी मान लो, है। और आइस
ट्वाइस, फिर ये बी बन जाएगा। और यहाँ देखो ग्रेट और हेट में जो है ना राइम बन रहा है, तो इसको आप सी कर लो। ठीक है, हेट और ग्रेट दोनों सी हो गया। सफाइस और आइस ये मैच कर रहा है, तो इसको बी कर लो। तो इसका राइमिंग स्कीम थोड़ा सा इरेगुलर लग रहा है ना, ए बी ए ए, बी सी बी सी डी, ये इसका राइमिंग स्कीम है डियर स्टूडेंट्स। राइमिंग स्कीम आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको इसमें से बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Dear students, आप देखो कंपेयर करके डस्ट ऑफ स्नो जो था वह पूरी की पूरी जो पोएम थी 1 सेंटेंस की थी, लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेंजा में 2 सेंटेंसेस आ गए। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है। तो चलिए देखिए क्या कहते हैं पोइट। साम से यानी सम यानी कोई कहता है। ठीक है, कोई कहता है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार एंड कर जाएगा, यानी इस संसार का जो है अंत होगा, यह दुनिया नहीं रहेगी, इस दुनिया का जो है अंत निश्चित है। तो इसके 2 पक्षधर हैं, 2 पक्ष इसके हैं, 2 तरह के विचार वाले लोग हैं। तो कुछ लोग यह मानकर चलते हैं इस संसार का अंत होगा तो फायर से होगा, अर्थात पूरी सृष्टि जो है इतनी गर्म हो जाएगी। ठीक है, इतना अधिक जल आग से, मतलब केवल ये नहीं मन में हमारा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि जल जाना, हाँ, एक्सेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस अर्थ का, तो फिर क्या होगा, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह संसार आग के चलते नष्ट होगा। ठीक है, इस दुनिया का अंत आग से होगा। और कुछ लोग कहते हैं सम से, कुछ लोग कहते हैं इन आइस, इस संसार का अंत बर्फ से। ठीक है, बर्फ से भी अंत हो सकता है संसार का, कि इतना ज्यादा ठंडा पड़ जाए, टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए कि सब कुछ जो है फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसके चलते भी सब कुछ तबाह हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर फ्रॉस्ट अपना ओपिनियन दे रहे हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसका पक्ष लेते हैं, आई फेवर फायर। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं भाई उन लोगों के साथ हूँ, आई होल्ड विथ दोज, यानी मैं बना हुआ हूँ उन लोगों के साथ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। अर्थात फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं उस विचारधारा के साथ हूँ, उन लोगों के साथ हूँ जो यह मानते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों मानते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी डिजायर के चलते जो कुछ मैंने टेस्ट किया है। ठीक है, टेस्ट मतलब यहाँ पर जांच करना,
टेस्ट ऑफ डिजायर, डिजायर मीन्स ऐसे इच्छा होती है, यानी मेरे पास क्या है, टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्ट मतलब स्वाद भी होता है। अर्थात इस धरती पर रह करके हम इंसान जो हैं क्या हो गए हैं, डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति करने का टेस्ट लगा हुआ है हमें। आप इसको सीधे सीधे शब्दों में यदि सोचें कहें तो फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो इच्छा है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है, और इस इच्छा पूर्ति में हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि किसी की परवाह नहीं करते, और नेचर का जो दिया हुआ गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, जैसे फॉरेस्ट है, वाटर है, एयर है, इसे भी हम पॉल्यूट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। और ऐसा यदि लगातार चलते रहेगा तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यह पानी, यह हवा, यह जो धरती है रहने लायक नहीं रह जाएगी, और इस तरह से संसार का अंत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, हमारे अंदर क्या है, इच्छा पूर्ति करने की जो है प्रवृत्ति है इंसान के अंदर। इसलिए आग यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इस इच्छा रूपी आग में जो है ना, यह संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टेंजा 1 का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्टेंजा 2 में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टेंजा 2 क्या कह रहा है, बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश, इट मतलब वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ वर्ल्ड के लिए आया है। इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश, ठीक है, पेरिश मतलब एंड हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना। ट्वाइस मीन्स दोबारा, ठीक है, दो बार, ट्वाइस कहते हैं, 2 टाइम्स। बट इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी यदि संसार को दूसरी बार, ठीक है, यानी एक बार मान लीजिए फायर से खत्म हो गया संसार, अब दूसरी सृष्टि हुई, तो चूंकि सृष्टि जो है ये, क्योंकि इस संसार को ही मृत्यु लोक कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका एक लाइफ है, ठीक है, कभी न कभी तो अंत होना ही है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि यदि दोबारा इस संसार को नष्ट होना लिखा है तो कैसे होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो अब यहाँ पोएट अपनी जो है आइडिया दे रहे हैं, अपनी यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसको, ओपिनियन या अपना विचार यहाँ रख रहे हैं कि आई नो एनफ ऑफ हेट, एनफ ऑफ हेट, हेट यानी नफरत, घृणा, कि मैं जानता हूं एनफ ऑफ हेट यानी पर्याप्त नफरत, यानी इतनी अधिक घृणा बढ़ जाएगी इस संसार में, नफरत इतना ज्यादा फैल जाएगा, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो नफरत जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा इस संसार में, घृणा फैल जाएगी, तो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन जो है, डिस्ट्रक्शन मीन्स भी विनाश, तबाही, तो डिस्ट्रक्शन जो है आइस के चलते हो सकता है, और आइस भी कहता है ग्रेट एंड
सफाई, सफाई मीन सफिशियंट, यानी इस संसार को खत्म करने के लिए बर्फ भी आग से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि बर्फ में शीतलता ही है केवल, ठीक है, तो शीतलता अत्यधिक हो जाए, ठंडक बहुत ज्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो आइस है ना, बर्फ, ये नफरत रूपी, यानी नफरत को, यहाँ देखिए, टेस्ट ऑफ डिजायर की तुलना तो उन्होंने फायर से कर दी, और हेट की तुलना कर रहे हैं आइस से। ऐसा क्यों? देखिए, हेट जो है यह आपके दिल के अंदर की चीज, या बाहर से दिखाई नहीं देती, ये सबके दिलों में है। तो इसलिए कोई कहते हैं यहाँ पर, यह जो है ना, बिल्कुल देखने में इंसान बाहर से तो बिल्कुल सीधा साधा लग रहा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं सामने से, लेकिन अंदर नफरत भरा हुआ है सामने वाले के प्रति, ठीक है। तो इस तरह से यदि नफरत की भावना बढ़ जाएगी पूरे संसार में, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, देश के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, ठीक है, किसी भी नाम पर हो, तो एक दिन क्या होगा, यह संसार इतना ठंडा हो जाएगा, यानी सारी सृष्टि जो है जम जाएगी, और फिर संसार समाप्त, ठीक है। यानी बर्फ भी आग से कम नहीं है, बर्फ भी एक फैक्टर है जो संसार को नष्ट करने के लिए क्या है, ग्रेट एंड सफाइस, पर्याप्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह पूरी की पूरी कविता समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो चलते चलते डियर स्टूडेंट्स, आप 4 काम करेंगे, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।